Hello and Assalamu alaikum. I'm your host Mustafa and I welcome you all to Officers Interview Center podcast. जैसे कि आप सबको पता है कि स्पेशल सीएसएस का रिजल्ट इस वक्त बहुत जल्द आने वाला है और जितने भी लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उनके माइंड पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो कि वो चाहते हैं कि उनको पता हो कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है पूरा. And to understand that, we have invited Ms. Sahar Hamad, CEO of Officers Interview Center. Ms. Sahar, welcome. Thank you. So, देखिए काफी एक मुश्किल सा काम लगता है लोगों को and we have invited you here ताकि you can help us out. In fact, help them out कि उनका ये जो pressure है ये थोड़ा कम हो. I think it's a natural thing to have pressure at this stage because एक बहुत मुश्किल प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुंचे होते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है एंड फॉर दैट इस वक्त उन पे प्रेशर हो गई. और उसके लिए अच्छी बात ये होगी कि उन लोगों से जो कि इस चीज़ से गुजर चुके हैं, सीनियर मेंटोर्स हैं, उनसे वो डिस्कस कर लें या ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हैं जैसे कि हम ऑफर कर रहे हैं, तो उससे फिर उनको बहुत फायदा हो सकता है और बहुत सारे एम्बिग्विटीज उनके क्लियर हो सकते हैं. अच्छा, अमंग दीज प्रेशर सबसे पहले तो जो एस्पिरेंट्स को एक प्रेशर होता है, दे फील के उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए. आई डोंट नो कि कितनी नॉलेज होनी चाहिए. प्लीज कैन यू एक्सप्लेन अ बिट के इंटरव्यूअर किन एरियाज पे उनको असेस करेंगे? फॉर इंस्टेंस they will be judged on how much knowledge do they have. अब ये knowledge भी vary करेगा. Knowledge बहुत तरह का है. It's not just bookish knowledge. Then obviously their acumen, their judgment, integrity, EQ and IQ. उसके अलावा बहुत important है adversity quotient. जैसे कि पाकिस्तान का सिचुएशन है जिसमें हर वक्त आपको ये वैसे सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ लेकिन ये एडवर्सिटी क्वोशिएंट आपने एक बड़ी मुश्किल वोकैबुलरी यूज की है. नॉट ऑल आवर व्यूअर्स नो कि ये क्या, आप एक्सप्लेन भी कर दें ये क्या है. मतलब जैसे व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन एंड थिंग्स आर बैड and then you have to handle that situation. तो इसमें कुछ चीजें बड़ी important हैं. Obviously you have to be a problem solver और आपको उस वक्त एक critical analysis करके जो भी आपके resources हैं या situation है उसके बाद you have to devise a solution जिसमें you get out of that situation in whatever way possible. जैसे एक बिजनेस में रूल पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं satisficing principle, यानी कि आपके पास जो भी resources हैं उस मौजूदा रिसोर्सेज में रहते हुए आप किस तरीके से बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं. तो सिंस पाकिस्तान में बहुत एडवर्स सिचुएशन है, नेचुरल भी है, मैन मेड भी है. फॉर इंस्टेंस वी हैव फ्लड्स कमिंग इन, वी हैव क्राइम एंड टेररिज्म. ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग में, तो वहाँ पे यू हैव टू रियली डील विद द एडवर्स सिचुएशंस और वहाँ पे फिर आपको सॉल्यूशंस के साथ आना पड़ता है और उसमें फिर आपको ये बहुत काम एक्सप्लेन किया कि ये स्किल्स जो है कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है. तो मुझे उसी से सवाल ज़हन में आ रहा था कि क्या इंटेग्रिटी भी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ भी चेक की जाती है? बिल्कुल, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्विस और इंटरव्यू लेवल पर भी इसको चेक किया जाता है. और साइकोलॉजिकल जो पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गेज किया जा सकता है अगर किसी की कोई नेगेटिव टेंडेंसीज या एसोसिएशंस हैं. और ऑफिसर्स इंटरव्यू सेंटर में हम उस पर डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप देंगे जिसमें अगर इस तरह के कोई इश्यूज हैं जहां काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हम वो देंगे जिससे उनकी ओवरऑल बेहतरी उनकी पर्सनालिटी में आए और वो इसको एस कर सकें. अच्छा, कमिंग बैक टू द नॉलेज वाला पार्ट जिसकी आपने पहले बात की है. अब देखिए नॉलेज तो बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है. नॉलेज तो ये भी पूछ सकते हैं कि जी आप बताइए शेखुपुरा का लिटरेसी रेट क्या है. कोई आपसे ये भी पूछ सकता है अर्थ का रेडियस क्या है. अब हर किसी ने तो वो एरियाज को एक्सप्लोर नहीं किया होता. सो हाउ डू यू डील विद कि नॉलेज कितनी वास्ट होनी चाहिए? पहले तो ये समझना है हमें कि नॉलेज पे जितना काम किया जा सकता है वो किया जाए. और जो आप बात करें इन केस यू डू नॉट नो अ थिंग, तो फिर वहाँ पर तो और तरीके से और टैक्टिक्स हैं जिससे आप उसको डील कर सकते हैं. बिकॉज वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपका मेंटल टेस्ट करने के लिए भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. So they're actually looking at your personality, how well you respond to certain questions and situations. अच्छा, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपका अटायर कैसा है, आप कितने वेल ग्रूम्ड हैं? डेफिनेटली मुस्तफा, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है और कम्युनिकेशन स्किल्स में देयर many things. So there are verbal communication and then there is non-verbal communication. दोनों ही इम्पोर्टेंट है. जैसे आपने अटायर का जिक्र किया, वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है.
अगर कोई इंसान अच्छी तरह से बात करता है, उसके पास बेहतर वोकैबुलरी है, उसको पता है कहाँ पॉजेज लेने हैं, कहाँ किसी वर्ड को स्ट्रेस देना है या एम्फसाइज करना है, तो डेफिनेटली वो बेहतर रहेगा दूसरों से। इसके अलावा आपका एटायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक इंटरव्यू एंटर करता है इंटरव्यू रूम में, उसी वक्त आपका एक इमेज क्रिएट हो जाता है इंटरव्यूअर के सामने, इवन बिफोर यू स्टार्टेड स्पीकिंग। सो उसमें अगर लेट्स सपोज इफ इट्स अ गर्ल एंड शी इज वेयरिंग फ्लोरल वेरी ब्राइट कलर्ड ड्रेस, तो वो एक डिजास्टर होगा। आपको हमेशा न्यूट्रल कलर्स, सटल कलर्स पहनने चाहिए। फॉर बॉयज यू शुड लुक क्लीन, और उसमें आपकी एक पर्टिकुलर अटायर है जिसके बारे में हम गाइड करेंगे जो कि पहनने चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, दिस इंटरव्यू प्रोसेस इट साउंड्स लाइक कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सो इफ इट्स पॉसिबल, कैन यू टेक अस थ्रू दिस जर्नी के इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह से ये किया जाता है? The road to interview process starts with the psychological assessment, which is a comprehensive analysis of one's personality. और उसमें first day definitely आपको verification of documents and filling in the performer. उसके बाद फिर आपको different psychological tests के through गुजरना पड़ता है, जिसमें टेस्ट हो सकते हैं, aptitude tests हैं, आपकी personality trait tests हैं, उसके अलावा आपसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरी राइटिंग होती है, एंड देन 8 मिनट्स में आपको ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट्स जिससे आपको गुजारा जाता है। तो एंड देन ग्रुप डिस्कशंस हैं और कमांड टास्क है। नाउ इनमें जो है आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है, जैसे कि हाउ रेजिलिएंट यू आर, इफ यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज, if you can work with variety of people, how tolerant are you? तो ये सारी चीजें जो कि उसमें मेजर की जा रही होती हैं। And then with a panel of esteemed psychologist आपका इंटरव्यू होता है। बाद कुछ दिन का ब्रेक लिया जाता है, एंड वो ब्रेक वेरी कर सकता है, और उसके बाद फिर फाइनल इंटरव्यू होता है जो कि FPSC पैनल के सामने है। And this is the process that a candidate has to go through for the interview. So that sounds like quite a challenging process, और thank you so much आपने हमें उसके बारे में इतनी डिटेल से एक्सप्लेन किया। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ विल ऑफिसर्स इंटरव्यू सेंटर हेल्प दीज एस्पिरेंट्स कि वो इन चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर सकें? So Mustafa, I think we have the best team, perhaps the best in Pakistan, since we have experience of decades more than any other academy in Pakistan. जैसे आपको पता है, we started this academy in 2002. So experience definitely हमारा एक important factor है जिसकी वजह से हम students को बेहतर preparation दे सकते हैं। और हमारी जो टीम है, चाहे उसमें हमारे mentors की बात हो, senior panelists हो, psychologists हो, so we have a wonderful team who is motivated to guide students round the clock and help them reach their dream goal. All right, thank you.